नमस्कार आदरणीय दर्शक, अभी अपने देख रहा बनी माई टीवी और माई टीवी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम चलते चलते के साथ में बनी हम संतोष कुमार और कैमरा में साथ दे रहा बनी राजू बैठा जी। निरंतर चलते चलते के माध्यम से विभिन्न गांव ठाव शहर विभिन्न जिला में हो रहा वास्तविक गतिविधि विशेषता और कमी कमजोरी के ब्याह कईला, जैसे जनता जागरण होके और जनता समझ पाई जान पाई कि वास्तव में जनता के कर्तव्य का बा, संबंधित निकाय के कर्तव्य का बा। और अभी कार्यक्रम चलते चलते के साथ में बानी सन सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र जौन घड़ियारवा पोखरी बीरगंज वार्ड नंबर 10 में बाटे सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र। और एक लोकेशन के बात की जाए तो हमनी के जौन माई स्थान से जे आवता गीता मंदिर रोड और जौन दक्षिण बगल जा रहा बा आदर्श नगर रोड, तो वह आदर्श नगर रोड के यानी गीता मंदिर के समीप में ही रहल कर्नर में यानी घड़ियारवा 1 नंबर गेट के पास ही बा जौन दक्षिण रोड जा रहा बा आदर्श नगर, वही ठाव में बाटे सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र। वास्तव में ये अस्पताल के विशेषता का रहा बा और ये अस्पताल जनता के केंगा जन सेवा करे में आतुर बाटे। ए पर विशेष बातचीत हुई कार्यक्रम के साथ में संबंधित निकाय और वहाँ के डॉक्टर साहब लोग से भी बातचीत हुई कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से। अभी सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र में जा रहा बानी सन और वहाँ के वास्तविक विशेषता वस्तु स्थिति के बारे में कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से हम जानकारी अभी कैमरा में सामने रहा बानी राजू बैठा और साथ में आदरणीय संपूर्ण दर्शक एवं तमाम जन समुदाय, कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र में हमने आप पहुँचल बानी सन और अब अस्पताल में हमने प्रवेश कर रहा बानी सन। अस्पताल के वास्तविक वस्तु स्थिति के बारे में विभिन्न संबंधित जे व्यक्तित्व व्यक्ति बानी डॉक्टर साहब से भी बातचीत हुई कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से। कार्यक्रम चलते चलते के साथ हमने अभी आप पहुँचल बानी सन सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र में और यहाँ के वास्तविक वस्तु स्थिति के बारे में कार्यक्रम के माध्यम से हमने दिखाने के प्रयास कर रहे बानी सन। अस्पताल में हमने आप पहुँचल बानी सन और अस्पताल के वास्तविक वस्तु स्थिति के बारे में कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से जानकारी दे रहे बानी सन। आदरणीय संपूर्ण दर्शक, अभी कोरोना महामारी के लेकर के वास्तव में अपनी खुद से बचल जाओ और समाज को बचावल जाए, वो प्रक्रिया वो नियम के यहाँ लोग भी अपना रहा है सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र में और वहाँ के डॉक्टर साहब से भी भेंट करावे जा रहा बनी और अस्पताल के पूरा एक जैसे अस्पताल के बारे में हर एक वस्तु स्थिति के बारे में कार्यक्रम के माध्यम से अपनी जानकारी दें सर कि वास्तव में अस्पताल की प्रक्रिया का बाटे जे भी आवतनी चेक जांच के यहाँ बा इस सब बारे में हमने संबंधित निकाय से पूछ रहा बानी सर कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से। आदरणीय दर्शक, हमने अस्पताल प्रांगण में आ चुकल बानी सन सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र और संबंधित जे व्यक्ति बानी डॉक्टर साहब बानी वहाँ लोग से बातचीत हुई और अस्पताल के बारे में विभिन्न गतिविधि कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से हमने जानकारी दे हम सन। अस्पताल के बारे में खास जानकारी के खातिर संबंधित जे व्यक्तित्व बानी वहाँ से विशेष बात कार्यक्रम के माध्यम से जानल जाए। नमस्कार सर, अपने अपन परिचय। डॉक्टर प्रभाकर मनु, प्रमुख चिकित्सक सात्विक आयुर्वेद अस्पताल। बहुत बहुत धन्यवाद था सर। नमस्कार। नमस्कार। अपने समान के सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र में हम स्वागत करने के चाहते हैं जी। आपन परिचय सर। जी, हम शशि भूषण प्रसाद, प्रबंध निर्देशक सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र। सर, कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से बहुत ऐसा का दर्शक जनता अस्पताल के बारे में कुछ खास जाने की चाहता नहीं का अस्पताल को अपनी विजिट कर सकता नहीं सर, घूम सकता नहीं सर? जरूर जी। आदरणीय दर्शक, अभी अपने देखा था नहीं कार्यक्रम चलते चलते और सर लोग अस्पताल के बारे में खास जानकारी देवे जा रहा था कि वास्तव में कहाँ के चेक जाँच होला एक बारे में कार्यक्रम के माध्यम से हमने अपने तक खास जानकारी पहुँचाने की कोशिश कर रहा बानी सर। जी आदरणीय दर्शक, कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से डॉक्टर साहब लोग हर एक गतिविधि के बारे में जानकारी दें, कहाँ कथी केंगा चेक जाँच होला ओकरा बारे में कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ लोग जानकारी दें। सर, ये जो रूम बा एक बारे में कुछ जानकारी दे जी। ये मुख्य रूप से पंचकर्म हमने कहे के बाटे में पंचकर्म करे से पहले स्नेहन आस्वेदन कहला
तो ई एगो थेरेपी रूम बाटे जेमे जड़ी बूटी के भाप वगैरह देवल जाला, विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटी भाप जेकरा से अपने के शरीर से जो विषाक्त तत्व बाटे वो शरीर से बाहर निकले। देख सकल जाता जी, जरूर जी। आयुर्वेद अस्पताल में जौन किस्म से चेक जांच हो रहा बा, एकरा बारे में विस्तृत जानकारी डॉक्टर साहब दे रहा बानी और कार्यक्रम के माध्यम से ये सब जानकारी हमनी रउआ तक पहुँचावे के प्रयास कर रहा बानी सन। डॉक्टर साहब जौन ई बक्सा बाटे एकर विशेषता, एकर काम का बा, जानकारी दे। पंचकर्म करे से पहले स्नेहन स्वेदन दू मुख्य कर्म होगा। वो मुख्य कर्म में ये अपने के जे यंत्र जे बनावल गइल बा हमने के भाप वाला, एमे सर बाहर रहेला आ पूरा बॉडी जे बाटे भीतर रहेला। एमे छोट छोट छेद बनावल गइल बा जैसे जड़ी बूटी के भाप आवत रहेला। आ पूरा शरीर के जे गंदगी बाटे वो सब निकाल देला। एमे कई तरह के जड़ी बूटी यूज हो सकला, जैसन बीमारी वैसन जड़ी बूटी। लेकिन एवं जैसे भाप अपने दे रहा बानी तो तापक्रम, शरीर के तापक्रम और एकर तापक्रम के मैनेज करें? ऐसन बात बाटे कि एकर भीतर के तापक्रम गर्दन से नीचे के तापक्रम रही वो ज़्यादा रही ताकि उमें पसीना आवे। ई गर्दन से ऊपर के जो तापक्रम रही वो थोड़ा सा कम रहेला, ऐसे कि हमसे सर में कोई तरह के भाप डायरेक्टली नहीं दे सकल। लेकिन जैसे केहू भी मरीजी आवता नहीं ऐसा का माने आयुर्वेद में बा चेक जांच के प्रक्रिया, तो वो खास कोनो किस्म के हड़बड़ाहट इनमें माने इनमें जैसे ई माध्यम से चेक जांच हो रहा बा तो उनका कोनो किस्म के एगो मानसिक हड़बड़ाहट डेराइल जैसन का ना, एकरा पंचकर्म करे से पहले काउंसलिंग करे के पड़ी। पहिलका बात कथी कि शोधन आ समन दो तरह के थेरेपी होकेला आयुर्वेद में। समन के मतलब हो गल कि अपने जड़ी बूटी दे देनी या दवाई दे देनी, अपने घर जाके खा लेनी। शोधन थेरेपी कथी हवे कि अपने के शरीर से पूरा रूप से गंदगी निकाल देवे। जब वो गंदगी रहबे ना करी तो अपने बीमार काहेला पड़े। माने एमे चेक जांच करैला से भी कोनो हड़बड़ाहट नहीं है, काहे कि एकरा बारे में पूर्व पहले जानकारी देवे नहीं लोग। जी जरूर सर, एकरा बारे में भी कुछ हम जानकारी लोगों से लेवे के चाहता नहीं जी। और ई जौन बा एकरा बारे में थोड़ा जानकारी दिया जाए। हम कैमरा पर्सन के कहम कि कैमरा के थोड़ा नज़दीक लेके आवल जाए। जी सर, एकरा बारे में भी जानकारी दिया। जी बिल्कुल, जैसन कि अभी कुछ देर पहले देखनी है आपने, हमने लेटा करके स्टीम बात दे वाला थेरेपी टेक्नीशियन लेटा करके भाप दे वाला चीज़ सेम वही चीज़ बाटे। ई हमने के बैठे अपने बाटे चैम्बर लेखा और जैसे कि अपने देख सकता नहीं कि बैठे वाला चैम्बर लेखा बाटे। ये भी बाष्प स्नान के हुए बाष्प में देवल जा सकेला बैठ करके। जी तो ये जैसे दो किस्म के बाटे तो इनमें फर्क का बाटे? एमे जैसे बूढ़ पुरानिया बहनी जरा बैठे में दिक्कत बा, पैरालिसिस भइल बा, जे बहुत मोट बा आदमी बैठे में दिक्कत बाटे, तो वो मोट वाला आदमी या पैरालिसिस वाला आदमी के हमने सुता के कर सकता है सर इजीली बाटे वो में बैठ सकता। एमे अपने के कम एज ग्रुप के आदमी जे आराम से बैठे सकता वो आदमी के बैठा करके इसमें ये दोनों के काम लेकिन एगुड़े बा एक के बाटे। जी एक के बाटे। और अस्पताल के बारे में विभिन्न जानकारी और विभिन्न गतिविधि बा कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से हम जानकारी देवे के प्रयास करता नहीं कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे कि अपने देख सकता नहीं ये एगो ऑटोक्लेव बाटे, एमे हमसे जड़ी बूटी रख करके एकर बाफ जे बाटे वो हमने के उन्हें चैम्बर में जाला। जड़ी बूटी के जूस निकाले से लेकर के जड़ी बूटी के चाय निकालने से लेकर के वो सारा काम हमने यहाँ अपन किचन में करें। सर जैसे चाय के बात कही जाए, चाय यहाँ उपलब्ध हो सकता, चाहे यहाँ के जो भी मैंने बात कि चाय आयुर्वेदिक चाय पिए के, तो एक बारे में कुछ जानकारी दिया जाए। हमने विभिन्न प्रकार के अभी चाय निकलने बानी सन, जैसे मधुमेह के कम करे वाला चाय, डायबिटीज अपने के थायराइड के कम करे वाला चाय, किडनी स्टोन के कम करे वाला चाय, उच्च रक्तचाप जैसे अपने के बीपी बढ़ जाए वाला के चाय, और भी विभिन्न समस्या के चाय हम सन यहाँ उपलब्ध करा रहल बानी सन। अपने जूस के भी पार्ट में हमने के गेहूँ के जूस भल, लौकी के जूस भल, करेला के जूस भल, जौ के जूस भल, विभिन्न प्रकार के जूस और जूस सब जे बाटे ये हमने के मेनू लिस्ट में बा। अपने अभी जैसे अस्पताल में अभी उपलब्ध हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल उपलब्ध हो सकता है। एगो चाय के खातिर भी कोनो एगो निश्चित टाइम बा कि कभी भी अइला से एकरा बारे में कुछ जानकारी दी?
जूस और चाय के 5:30 बजे से 8:30 बजे सवेरे के टाइमिंग बा। अगर अपने के उ चाय अपने घर में पिए के बा तो यहाँ से अपने खरीद के भी ले जा सकता है। चाय पीला से फायदा के बारे में यदि जाने के चाहिए तमाम दर्शक तो का फायदा बा? बिल्कुल बहुत सारा फायदा बा। जैसे कि हम कहनी है कि थायराइड के कम करे वाला चाय, तो नामे से स्पष्ट बा कि थायराइड के कम करे। एमे विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटी मिलावल बा। जैसे बीपी के कम करे वाला चाहे तो बीपी के कम करला, जैसे मानी हमने सर्पगंधा प्रिस्क्राइब करनी सन तो हम डायरेक्टली जड़ी बूटी में हमने सर्पगंधा देले बानी सन। ऐसा ही चिंता के कम करे वाला चाहे कुछ हमें स्ट्रेस कम अगर होई, वातशामक होई, ये टाइप से आयुर्वेद में जो थ्योरी बनल बा वो हिसाब से हम सब चाय के प्लान के ले बानी सन। अब बहुत अच्छा हमने के रिस्पॉन्स आ रहा बा। जितना भी हमने के अभी तक ले जितना भी हमने से जुड़ल बा लोग बहुत ही प्रशंसा कैले बा लोग ये विषय में बहुत अच्छा बा। आदरणीय दर्शक वहाँ के बता रहा हमारी डॉक्टर साहब की चाय भी उपलब्ध बा और चाय अस्पताल में आके भी रउआ यूज कर सकतानी, यहाँ उपलब्ध बाटे और घरे ले जाके बना के भी पी सकतानी कह के जानकारी देले बानी और एकर फायदा के बारे में भी वहाँ के जानकारी दे रहा बानी। खास बात और भी कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से हम संतोष कुमार जरूर जाने और अपने लोगन के जनावे के पूरा प्रयास करें। अभी अपने देखतानी संचार जगत के सहयात्री माई टीवी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम चलते चलते कैमरा में साथ दे रहा बानी राजू बैठा जी और साथ में बानी हम संतोष कुमार। सर ई जोन बाटे एकरा बारे में भी जानकारी देहल जाए। जी, आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी में ई मसाज टेबल के बहुत ज़्यादा रोल बाटे। एकरा द्रोणी कहल जाला संस्कृत में। ए पर मुख्य रूप से जो मसाज होकला अभ्यंग कहल जाला, सर्वांग अभ्यंग कहल जाला। अब विभिन्न प्रकार के ए पर थेरेपी सब होकला। षष्टिक शाली पिंड स्वेद भयल, अपने के पोटली स्वेद भयल, ओकरा बाद अपने के अन्न लेपनम भयल, विभिन्न प्रकार के। सर आयुर्वेद और अंग्रेजी दवा में फर्क कितना तक बा? लगभग ई जौना किस्म के इलाज हो रहा बा, चेक जांच हो रहा बा, अंग्रेजी दवा और आयुर्वेद दवा में फर्क का बा? अंग्रेजी और आयुर्वेद में सर बहुत ज़्यादा के फर्क बा। वहाँ के कंसेप्ट बिल्कुल अलग बा, हमनी के कंसेप्ट बिल्कुल अलग बा। हमनी के शरीर पंच महाभूत से बनल बा आ ई पंच महाभूत से हमनी के त्रिदोष बनल बा कह के कहल गइल बा आयुर्वेद में। ई आयुर्वेद कब सृजना भइल बा? जब ई सृष्टि के रचना भइल बा तब ब्रह्मा जी एकरा रचना कइले बा। तो ई आदि अनंत बाटे, शुरू से ही एक रचना भइल बा। आ ई त्रिदोष के माध्यम से वात पित्त कफ हमनी कहनी सन, ई वात पित्त कफ के आधार पर ही हमसे ट्रीटमेंट कर रही सन। वही आधार पर हमनी के यहाँ सर्विस दे रही सन। जैसे कि अपने देख सकता नहीं ई हमनी के जे कक्ष बाटे प्रबंध निर्देशक सर के कक्ष बाटे, जिसमें हमनी के डॉक्टर सर यहाँ से पूरा मैनेजमेंट के पार्ट, सारा प्रशासन के पार्ट जे बाटे यहाँ से हैंडल करेंगे। जी जरूर। आदरणीय दर्शक और भी ये अस्पताल के विजिट करावे के क्रम में विभिन्न अवस्था परिवेश के बारे में डॉक्टर साहब जानकारी देते जा रहा बानी। तब परिचय कराए के क्रम में ई हमने के अपने देख सकता नहीं पंचकर्म करे से पहले हमने काउंसलिंग करनी। जी हम कैमरा पर्सन के काम की थोड़ा कैमरा सामने लेकर के आवल जाए। जी सर, यहाँ पर जैसे हमने के जैसे मुख्य रूप से पंचकर्म जो अपने स्वेदन के हमने देखनी सन, स्नेहन के देखनी सन, वो सब करे से पहले पेशेंट के काउंसलिंग के जरूरत पड़ला। हमने कथी करे जाता नहीं सर, हमने अपने के ठीक करे के चाहता माने काथी बीमारी बा, का दिक्कत बा, माने यहाँ अपन छलफल हो। बिल्कुल शोधन थेरेपी में हमने कथी करे सन तो बाकी ठीक होई, हमने कथी करे वाला बारे से एकरो काउंसलिंग हमें कौन से करें सर। जरूर। आदरणीय दर्शक अस्पताल के बारे में और खास जानकारी डॉक्टर साहब अभी दे रहा बानी। डॉक्टर साहब इस सब के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे। जी ये हमने के जैसे कि देख सकता नहीं। जी कैमरा पर्सन के हम आग्रह करें कि कैमरा सामने लेकर के आओ। जी सर, ई जोन बाटे एकरा बारे में कुछ जानकारी दे। तो जैसे कि अपने देख सकता नहीं ये हमने के फिजियोथेरेपी के एक बहुत अहम मशीन बा, जेकरा अंतर्गत गला के जो सर्वाइकल ट्रैक्शन हमसे कहे नहीं सर, ट्रैक्शन के मेन काम होकेला। उसके बाद ढाड़ दुखाई की समस्या, ढाड़ दुखाई की समस्या अपने को बहुत व्यापक बाटे, बीरगंज में भी बहुत केस बा। वो केस ट्रीट करला, वो केस के चिकित्सा करला एमें सर्वाइकल और लंबर ट्रैक्शन बहुत अहम भूमिका बाटे ई मशीन के। लेकिन जैसे ई मशीन में जैसे चेक जांच यदि हो ताटे, दुखा ताटे तो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी कि कंटिन्यू माने चेक जांच कराओगे? ई बीमारी के अथी के ऊपर निर्भर कर सकता, 1 महीना के बाद कि 1 साल के बाद, वो आधार में अगर 1 महीने के बाद तो आराम से एकदम जल्दी ठीक कर सकता है। लेकिन ये कसरत तो कंटिन्यू करे के पड़ी।
कसरत कंटिन्यू ना करे पड़ी। ये ट्रैक्शन हमेशा नहीं करल जा सकता, एक कोर्स ऑफ टाइम में एक हफ्ता भल, 10 दिन भल या 15 दिन भल, ऐसे ज़्यादा हमसे नहीं दे सकते। उतना जैसे एक जौन कोर्स बा वो कोर्स भर कैला से कंप्लीट हो सकता। वो कोर्स कला से बहुत हद तक अपने के आराम हो सकता, इनमें कोई डाउट नहीं है। कितना साल से अपने की बीमारी बा ये भी मायने रखता। अक्सर ये बीमारी जैसे बच्चा के या नौजवान के या जो वृद्धावस्था में बा उनका किनका खास करके होखेला? खास करके अपने के कमर दुखाई के समस्या अपने देख सकता नहीं, जो काम करे वाली घरेलू महिला जो बाड़ी लोग उ लोग के ज़्यादा बा। आज जे आदमी रेगुलर रूप से बाइक चला रहा बा, जे आदमी रेगुलर रूप से ज़्यादा काम कर रहा बा, एक गो सीटिंग आवर में एक गो पोस्चर में बैठ करके ऑफिस के काम कर रहा बा, उ लोग के ढाँड़ दुखाई के समस्या बहुत ज़्यादा बाटे। तो उ लोग के मेन ट्रीट करेला ई मशीन बहुत अच्छा बाटे। जी धन्यवाद बटे। और भी जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से हमने सर से प्राप्त कर रहा बनी सन, और ये जानकारी के कार्यक्रम के माध्यम से अपने समक्ष पहुँचावे के प्रयास हो रहा। क्षार सूत्र के हमनी के ई ट्रीटमेंट रूम बाटे। ई क्षार सूत्र में मुख्य रूप से जे बवासीर होकेला, भगंदर होकेला, फिस्टुला होकेला, ई टाइप के ट्रीटमेंट यहाँ क्षार सूत्र के क्षार के जो डोरी जो होकेला ओकर क्षार सूत्र कहल जाला, वो माध्यम से अक्सर यहाँ ट्रीट करल सन। एकर बहुत आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इलाज कहल जाला। ई इलाज करने के बाद पुनः अपने के वो बीमारी कभी प्रभावित नहीं कर सकता। पूरा एमे कोई तरह का समस्या छोड़ले से बहुत ही व्यवस्थित हमने के ट्रीटमेंट रूम बाटे। सारा संसाधन सर हमने के उपलब्ध बाटे। विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा ये सुविधा हमने प्रोवाइड कर रहा है। ये हमने के अंतर कक्ष अर्थात एडमिट कर सकता नहीं सन महिला पेशेंट के। में बहुत ही अच्छा बेड बाटे, ABC पैनल के बेड कहल जाला एकरा, बहुत ही आरामदायक होकला, फोल्डेबल बाटे हमने के। जैसे एमे जैसे भरना होके के समय में जी भरना होके के समय में यहाँ माने जैसे भरना कई दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के प्रक्रिया बा? जी ई पेशेंट के कैसन बीमारी बाटे, पंचकर्म के दौरान हमरा वमन कराए के बा कि विवेचन कराए के बा कि कौन थेरेपी कराए के बा, एकरा ऊपर निर्भर करला। हमनी के बस्ती कराए के बा तो 2 घंटा में डिस्चार्ज कर सकता है सर। अगर वमन कराए के बा तो हो सकता हमनी के 3 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन भी रख सकता नहीं सर ई थेरेपी देख के। जी जरूर। और भी अस्पताल के बारे में खास जानकारी कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से डॉक्टर साहब दे रहल बनी। डॉक्टर साहब ई कक्ष के बारे में भी जानकारी देहल जाए। जैसे अपने देख सकता नहीं, हम कैमरा पर्सन के काम कि साथ कैमरा लेकर के आवे के, और डॉक्टर साहब जो बात बता रहल बनी कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देव के। जी सर एकरा बारे में भी जानकारी देव। जैसे अपने देख रहल बानी ये हमनी के बेड बाटे, IPD बेड, खास करके पुरुष लोग के एक अलग चैम्बर में एडमिट करे के हिसाब से बेड सब एकदम आरामदायक बा, फोल्डेबल बा। अपने देख सकता नहीं कोई भी तरह के इवन पैरालिसिस वाला भी अगर केस बा अपने फोल्ड करके उठा करके खिया सकता नहीं, चाहे कर सकता नहीं, वो टाइप के बेड बा, साधारण बेड नहीं। जी जी धन्यवाद बा जानकारी दे रहल बानी। आदरणीय दर्शक और भी खास जानकारी और खास बात कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से अपने देख सकता नहीं। हमने फिजियोथेरेपी रूम में इंटर हो रहा बानी। हमने के मेन चिकित्सक के रूप में डॉक्टर रीमा जायसवाल, वहाँ के बैचलर और मास्टर दोनों साउथ इंडिया से भैल बा। यहाँ परसा जिला में वहाँ के बहुत अच्छा काम कर रहा बानी फिजियोथेरेपी के मामला में। वहाँ के अब जी नमस्कार जी, ये जौन फिजियोथेरापी हो रहा बा एकरा बारे में खास जानकारी देहल जाए ना? जी फिजियोथेरेपी आजकल के थी में बहुत मतलब अपने के जौन बीमारी मेडिसिन से न ठीक हो सकेता, तो में फिजियोथेरेपी के रोल बहुत अच्छा बा। जैसे कि अपने के भेल ऑस्टियोआर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। जैसे अपने देखे छी हमर पेशेंट अभी एगो बारन ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट बारन, इनकरा मेडिसिन से भी न रिलीफ होता है, इनकरा जब फिजियोथेरेपी लेवलन तभी रिलीफ हो गए इनकरा। जैसे अभी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट देखे छी, ई पेशेंट में हमने के मोस्टली यूज़ करी अल्ट्रासाउंड। ई अल्ट्रासाउंड कथी होखले कि अपने के पॉइंट पेन जहाँ अपने के एगो स्पाजम बा, पॉइंट पेन बा, अपने के एगो हड्डी के कोनो पॉइंट पे दुखाई था, ई बहुत अपने के रिलीफ होखले ई मशीन से।
ओकरा बाद अपने देख सकै छी टेंस में अपने के जैसे लंबर स्पॉन्डोलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस में यूज होकर है, जहाँ पे अपने के हड्डी खिया के नसा चपा जाए। नसा चपाले पे अपने के कथी होकर है, पूरा हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन आवल है। तो ये अपने के कथी करल है, टेंस जहाँ से अपने के नसा दबाईता टिंगलिंग सेंसेशन आवता, तो नर्व सबके जब जो नर्व कैरी करी तो टिंगलिंग सेंसेशन वहाँ पे जाके ब्लॉक कर दे वाले, तो टिंगलिंग सेंसेशन ना हो या पेन कंट्रोल करल है। ओकरा बाद अपने देखी छी IFT एगो चैनल के थ्रू यूज होखल है, जहाँ पे कंसंट्रेट करल है एगो पॉइंट पे, जैसे मैकेनिकल लो बैक पेन होखल। ये लंबर स्पॉन्डोलाइसिस के पेन से डिफरेंट रहल है। मैकेनिकल लो बैक पेन जैसे कि अपने के भेल बेसी निहुर के काम करे वाला भेल, अपने के भारी उठाए वाला लेबर सब में, या फिर ये सिटिंग जॉब्स ऑल द टाइम, कंप्यूटर यूजर्स एंड दिस कंप्यूटर यूजर्स के बाद में फिर वो आते हैं, ऐसे बहुत सारे आते हैं जहाँ पे मैकेनिकल टीचर्स फील्ड में हुआ, तो उन पे हम लोग ये IFT यूज़ करते हैं। IFT के साथ अल्ट्रासाउंड भी यूज़ करते हैं। जैसे ये इस किस्म के दिक्कत बाटे तो कितना दिन में ठीक हो सकत बाटे? अपने के मोस्टली ये सब दिक्कत अगर एक्यूट बाटे तो 10 दिन में ठीक हो सकेता, मोस्टली 90%। क्रोनिक पेन बा तो मोर देन 20 डेज लाग सकेता। अगर कोनो किस्म के जैसे साइड इफेक्ट वगैरह शरीर में कोनो नकारात्मक प्रभाव? नो, फिजियोथेरेपी के अपने के एगो एथी फायदा बा कि कोनो साइड इफेक्ट ना करले। एक किस्म के ई कसरत है। कसरत भी, हाँ कसरत भी बा। ई जोन अपने मोडालिटीज देखे तारी हमनी के जी हम कैमरा पर्सन के आग्रह करम कि कैमरा जी मैडम एक बारे में कुछ जानकारी दे जी। फिजियोथेरेपी अपने के भेल मेन तो फिजियो कहल बने कसरते बा, लेकिन ये जब मोडालिटीज अपने देखे तारी सब, ये सब हमनी के एगो कथी हेल्प करले, जोन सीवियर पेन होखले नु ओके रिड्यूस करावे के हेल्प करले। जब पेन हमनी के 50% से कम हो जाए तब हमनी के पूरा एक्सरसाइज। यहाँ पर जैसे ये भाफ आ रहल बाटे, एकरा बारे में भी कुछ जानकारी देते। हमनी कहली हाइड्रोकोलेटर पैक्स, एक हीट मोइस्ट पैक भी कहल जाला एके। ये अपने के कथी करले, स्पाजम जैसे बैक पेन भेल, नेक पेन भेल, वो मसल के कथी करले रिलैक्स कर देवले। तक 10 या 15 मिनट से हमनी अप्लाई करेली, पहले एक्सरसाइज देवे से पहले। तो एक मसल के रिलैक्स कला पे हमनी मसल के वो वर्क करा सके तारी, वर्क थ्रू एक्सरसाइजेस। बहुत बहुत धन्यवाद बा खास जानकारी रुपा देने कार्यक्रम के माध्यम से। आदरणीय दर्शक, विभिन्न जानकारी और वह अभी देख रहा बानी कार्यक्रम चलते चलते के माध्यम से और भी खास बातचीत कल जाए। और ये अस्पताल के वास्तव में यहाँ चेक जाँच के करा सकल जाता, चेक जाँच करावे के खातिर एक प्रक्रिया का बा, एक बारे में भी डॉक्टर साहब से हम कार्यक्रम के माध्यम से पूछें। सर बहुत बहुत धन्यवाद बा अस्पताल के बारे में विभिन्न जानकारी रुआ देनी है। वास्तव में आयुर्वेद के तरफ जनता के झुकाव कैसे बढ़ी? आयुर्वेद की तरफ झुकाव बढ़ावेला हमने विभिन्न प्रकार के कैंप चला के यहाँ जनमानस में और हमने आयुर्वेद में और कितना एक बारे में बुझा सकता निसन, वो हिसाब से भी बहुत लोग डायबिटीज़ से प्रभावित बा, बहुत लोग थायराइड से प्रभावित बा। हमने चाय के माध्यम से भी इहो एगो मैसेज देवे के चाहता निसन कि अपने चाय पी, एक करामात देखी। आयुर्वेद के कुछ और भी, जैसे बाबा रामदेव कुछ कह के देखेले बारन, कुछ कर के देखेले बारन, वैसे ही हम लोग भी कुछ ट्राई कर जाओ हमनी के भी, वो हिसाब से भी हमने इस सात्विक आयुर्वेद के हिसाब से। लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से जो चेक जाँच होखेला तो मैंने ज़्यादा समय लागेला, अंग्रेजी दवा खैला से तुरंते ठीक हो जाला, ऐसन का भी तो बात बाटे। आयुर्वेद के माध्यम से बहुत ज़्यादा समय लागेला, ये जे भ्रामक जे बात बाटे। सबसे पहिलका बात कथी बाटे कि जैसे किडनी स्टोन, बहुत लोग कहेला जे किडनी स्टोन जे रहेला वो दोसर कोनो पैथी में इलाजे नहीं के ओसन हिसाब से बाटे। लगभग आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा इलाज बा। जैसे
अपने के पाइल्स फिस्टुला फिशर के हम देखनी सन। तो एलोपैथ में भी इलाज बा, लेकिन आयुर्वेद में जितना बढ़िया उछार सूत्र विधि द्वारा बाटे ओकर बहुत सारा प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हमने लगे बाटे। जैसे गैनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब स्त्री प्रसूति रोग में बड़का से बड़का एलोपैथिक डॉक्टर चाहे और भी कोई पैथिक डॉक्टर लोग आयुर्वेद के ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब करला, चाहे वो जॉन्डिस ला लीवर टॉनिक से लेके हो, चाहे गैनेकोलॉजी ला अपने के फीमेल टॉनिक से लेकर के हो। बहुत सारा ऐसा दवाई बा जे और भी पैथी के डॉक्टर लोग लिखेला लोग, लेकिन आयुर्वेद को में कोई समावेशीकरण ना होवेला। अब अपन जे अस्पताल में अभी कोरोना के लेकर के रोग से लड़े वाला जौन क्षमता के विकास, अपन शरीर पहले फिट रही अच्छा रही तो कोरोना ना आई, यानी रोग से लड़े वाला क्षमता के विकास के खातिर अपन ये अस्पताल में कौना किस्म के व्यवस्था बा या के ट्रीटमेंट बा, एक बारे में जानकारी दें। जैसे हमने के आयुर्वेद में कहल जाला ओज वर्धक, अगर वह के ओज क्षमता ज़्यादा बाटे तो अपने के कोरोना ही ना कोरोना लखन हो सकता अपने के आए वाला 2 महीना में कुछ और बीमारी है, आए वाला 4 महीना में कुछ और बीमारी आ सकला। तो काहे ना ऐसा कोई भी बीमारी आए ओकरा ला हमसे तत्पर रही सर। ये हिसाब से हमने ओज वर्धक मेडिसिन के ज़्यादा प्रमोट करता है। जैसे ओज वर्धक मेडिसिन में का आ सकला, जैसे अपने के अश्वगंधा बाटे, जैसे अपने के गिलोय बाटे, जैसे अपने के एस्टी मधु बाटे, ये टाइप के विभिन्न प्रकार के हमसे आयुर्वेद में हजारों साल से लिखल बा। ऐसे ओज वृद्धि हो सकता ये कोरोना ही ना कोरोना लेखन और भी ऐसा बीमारी आ सकता जेकरा से लड़ेला ई तरह के जड़ी बूटी हमने के बहुत मदद कर सकता। स्वास्थ्य जे बानी ई जैसे आयुर्वेद के कोनो दवा यूज कर सकतानी अपन शरीर के फिट रखे के खातिर, ऐसा का कोनो प्रक्रिया? बिल्कुल, आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य कहल गईल बा आचार्य चरक के अनुसार स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। एक मतलब कथी भल कि स्वस्थ आदमी के स्वस्थ रखे के अर्थात प्रिवेंटिव रूप में। स्वस्थ आदमी बीमार काहे ला होई, जब वो ओकरा ठीक से अगर वो गाइड करें तो बीमार पड़बे ना करी, रोगी होबे ना करी तो वो ट्रीट केकरा करें, वो आदमी हमेशा स्वस्थ रही। अगर कोई आदमी विकारग्रस्त हो भी जाता तो ओकर ट्रीटमेंट अपने करी। तो स्वस्थ आदमी के स्वस्थ रहेला कथी कथी हो सकता तो ओकरा ला दिनचर्या कहल गईल बा, ऋतुचर्या कहल गईल बा, रात्रिचर्या कहल गईल बा। दिन में कौन कौन चीज़ हमने करे के चाहिए, रात में कौन कौन चीज़ करे के चाहिए। मौसम अभी चेंज हो रहा बा, जैसे मानी अभी वर्षा ऋतु काल बा, तो वर्षा ऋतु काल में हमने कहनी सन वात पित्त कफ में 3 गो दोष होगा। तो ये 3 गो दोष में जैसे वात दोष के प्रकोप हो गया, तो वात दोष के प्रकोप अगर हमसे कम करे के चाहते नहीं तो सिंपल अपने के घर में हो सकला गर्म पानी, ये कोनो मेडिसिन ना है। गर्म पानी पी वात दोष के समन करी, ये जनरल हमनी के घर में ये अप्लाई कर सकता है सन। जब भी वर्षा ऋतु होके अपने गर्म पानी के सेवन करी, अपने के वात दोष कम हो जाए। अपने देह में मसाज करी, जे हमनी के गांव घर में बहुत लोग लड़का के बूढ़ के लोग मसाज करेला, तोरी के सरसों के तेल जे गांव में एकदम शुद्ध तेल बाटे ओकर तेल से मसाज करी, गर्म पानी पी, गर्म पानी से नहाई, गरम गरम खाना खाई, इहे बाटे इहे आए। अभी तक ये अस्पताल में जे चेक जांच करा आइल बानी, जे भी पेशेंट आइल बानी, वो लोग के प्रतिक्रिया का रहल बाटे? जी बहुत ही बढ़िया रहल बा। आयुर्वेद से जे ओकर मूलभूत सिद्धांत बाटे ओकरा से जुड़ल चीज सब हमसे यहाँ प्रैक्टिस करता निसन। आदरणीय दर्शक, सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र के विभिन्न विशेषता और वास्तव में आयुर्वेद के महत्व कितना बाटे ए पर विशेष छलफल हो रहा बा। डॉक्टर साहब भी अपने अपन बात रखनी है। ये यहाँ अस्पताल के विभिन्न विशेषता के बारे में कार्यक्रम के माध्यम से हमने जानकारी देते जा रहा बानी सन। और अभी सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निर्देशक, इंजीनियर शशि भूषण प्रसाद सर बानी। थप बात वहाँ से हमने जानकारी प्राप्त करे जा रहा बानी सन और वो अभी देख रहा बानी कार्यक्रम चलते चलते। सर नमस्कार। जी नमस्कार संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू के लिए या प्रोग्राम के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद बा सर। सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र के बारे में डॉक्टर साहब विशेष बात जानकारी देले बानी। पर ये अस्पताल के और मजबूती ढंग से आगे बढ़ावे के खातिर, एकर भविष्य के और सुनिश्चित ढंग से अच्छा करे के खातिर राउर प्रयास, राउर मेहनत कितना सार्थक रही, एकरा बारे में बताइए। जी ये अस्पताल के जो हमने के वो कंसेप्ट जो रखनी सन कि तो आज से कुछ साल पहले कंसेप्ट के हमने के इम्प्लीमेंट अभी जाके कहिए सन। अब ये चीज़ के हमने के और एक में बढ़ाते जाता नहीं सर, बढ़ाते जाएगा भविष्य में बहुत ऐसा प्रोग्राम सब बा
जैसे एकरा के हमनी के और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली से, वहाँ से भी बात हो बा, वहाँ से भी लिंक करेके बा। एमे ओकरा बाद हमनी के कुछ इंडियन गवर्नमेंट से भी ऐसे बातचीत चलल बा कि एकरा आगे ले जाओ। ओकरा बाद टेली मेडिसिन के एरिया में, जैसे दूर स्वास्थ्य जौन कहला, दूर चिकित्सा टेली मेडिसिन के क्षेत्र में भी हमनी के आगे बढ़े वाला बानी सन। ओमे ये रहे कि टेली मेडिसिन में ये होला कि पेशेंट हमनी के यहाँ बा, विशेषज्ञ डॉक्टर जौन कि यहाँ उपलब्ध नहीं है, अगर विशेषज्ञ डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर बा, ओकरा से पेशेंट के कैसे जोड़े के बा, ये भी हमनी के जोड़े के जैसे अगर जोड़। लेकिन वैसन का विशेषज्ञ लोग के अपना सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र में बुला सकल जाता कि? जी बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमनी के अब जैसे विशेषज्ञ जो चिकित्सक जे भी बालो, उन लोग के अब आवे के एगो कोनो टाइम टेबल एगो फिक्स है, जैसे महीना में या 2 हफ्ता में, लेकिन जौन टाइम में वो लोग नहीं आवे सकत, तो वो चिकित्सा निरंतर चलते रहो कह के टेलीमेडिसिन भी हुई और वो लोग के हमनी के बुलावे के भी प्रयास, ऐसा चीज आगे के हमनी के फ्यूचर एगो भविष्य के योजना बाटे। जी पब्लिक के अधिकतम झुकाव आयुर्वेद के तरफ बढ़ रहा बा कोरोना महामारी के लेकर के। सात्विक आयुर्वेद तथा अनुसंधान केंद्र में जी अस्पताल बाटे, कोरोना के ऐसन का के शंकास्पद ऐसन का के व्यक्ति संपर्क कैले बानी जिनकर अपने लोग चेक जांच या गाइड कर रहा बानी? शंकास्पद तो वैसन कोरोना के ना आयल, अगर वैसन किस्म के लागी तो हमनी के ओकरा के फिर रिफर कर देती सन। जौन गवर्नमेंट के जौन हमनी के स्वास्थ्य मंत्रालय के जौन एगो गाइडलाइन बनल बा, वो अनुसार हमनी के रिफर कर देती सन। लेकिन कथी हो गल कि हल्का फुल्का सर्दी बुखार या दम उम संबंधी आयल, जे कि ओकर ट्रीटमेंट कल गल और ठीक भी हो गल आयुर्वेद के तरफ से। चेक जांच में ठीक हो गई? जी हाँ, चेक जांच भैल, ओकर उपचार भैल, ओके ठीक भी भैल। तो ऐसे ही बुझल जाए कि ना कोरोना के वास्तव में ना रहे, कोरोना का रही तो तंगा सा लंबा खिंचा सकत रहे, तो हमें आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज भी करी सन, वो ठीक भी हो गया। अब बहुत लोग अभी का बा कि खास करके पढ़ल लिखल लोग, हम ही नहीं कहत सारा पढ़ल लिखल लोग के नहीं कहत, लेकिन वो में बा लोग आयुर्वेद का है, गांव घर के दवाई है, ऐसे का ठीक होई, अंग्रेजी दवाई से ठीक हो जाई, ऐसन का कंसेप्ट बा। ऐसन का कंसेप्ट के सकारात्मक विचार में परिवर्तन करे के खातिर सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र कोनो ऐसन का तालीम के व्यवस्था करे वाला बाटे आवेला दिन में? जी बहुत निमन क्वेश्चन। अब जैसे जौन कंसेप्ट जौन आम जनता में बाटे, ई कंसेप्ट के तो अभी कोरोना काल जौन कोरोना के कोविड जौन चलल विश्व भर, सबसे बड़का तो ई में प्रमाणित हो गया कि आयुर्वेद के महत्व कितना बड़का बा। ओकरा बाद जैसे प्रश्न जौन पूछल गया कि तालीम वगैरह के जौन बात बा, हमनी के एकर कैंपिंग गांव-गांव में फैलावला बानी सन, गांव-गांव में कैंपिंग हुई, लोग के जागरूकता फैलाएम सन। ओकर बाद हमनी के मैन पावर से लेके और जहाँ जहाँ कैंपिंग हुई, आम जनता के स्थानीय जनता की तालीम वगैरह कैंपिंग में हमनी के तालीम देवे के, उपचार देवे के, औषधि वितरण करके, ये सब करे के हमनी की योजना बा भविष्य में। अनुसंधान केंद्र यानी अनुसंधान पर विशेष फोकस भी बा और सात्विक आयुर्वेद अस्पताल यानी मरीजी के चेक जांच भी हो रहा बा। अनुसंधान के खातिर स्रोत और साधन के व्यवस्था के मिलाम लगन आवेला दिन में? जी एमे अनुसंधान संबंधी हमनी के अब एगो नेपाल गवर्नमेंट के एगो निकाय बा, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउंसिल, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्गत रहेला, ओकरा से समन्वय करके ये अनुसंधान में जौन जौन मैन पावर के जरूरत पड़ी, जैसे अनुसंधान करे खातिर आयुर्वेद के क्षेत्र में विज्ञ लोग के जरूरत बढ़ले बा, साथ साथ अनुसंधान करे खातिर स्टैटिस्टिशियन तथ्यांक शास्त्री के जरूरत पड़ला, कंप्यूटर साइंस में डेटा माइनिंग के जरूरत पड़ला। ई सब के सारा मैन पावर के हमी के आवे वाला भविष्य में आवे वाला टाइम में एकरा के हमी के जितना भी स्रोत बा, रिसोर्सेज बा, सब के करके हम एकरा के सब के एक जगह जमा करके अनुसंधान करके ओकर हमनी के पब्लिश भी जर्नल समय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जर्नल समय पब्लिश भी करावे के हमनी की योजना बाटे। एकर जड़ी बूटी के व्यवस्था हमनी के परसा जिला, बारा जिला या एज अ होल हमनी के हिमाल पहाड़ मधेश में एकर जड़ी बूटी के व्यवस्थापन के कुछ उम्मीद लौकता? उम्मीद ना कि हमनी के जौन योजना आयुर्वेद के जौन चलल एमे समेटाइल चीज बा। जैसे हमनी के 7.5 बीघा के जगह एगो एकरा साथ जोड़ले बानी सन ये आयुर्वेद के साथ में, जौन कि 7.5 बीघा जगह में अभी ही कुछ शुरुआत हो गई बा। अब बरसात जब खत्म होता तो पूरा में ओकर जड़ी बूटी करके हमनी के सकभर फैक्ट्री के प्रोडक्ट के रिप्लेस करके, फैक्ट्री के प्रोडक्ट के हमनी के प्रयोग ना करके अपन स्थानीय जड़ी बूटी के प्रयोग कल जाओ, ई और भी हमनी के अग्रसरता होते रही। जैसे आयुर्वेद में कहल जाला कि स्थानीय जे जहाँ बा ओकर स्थानीय जड़ी बूटी ही ज़्यादा फायदेमंद रही, तो वो प्रति हमनी के 7.5 बीघा जगह बा में विभिन्न किस्म के जड़ी बूटी के खेती करके हमनी के आम जनता के ओकरा उपलब्ध कराएम सब। जी बहुत बहुत धन्यवाद बा। विशेष सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र के बारे में अपने के डॉक्टर साहब विशेष बात जानकारी दे चुकल बानी। आदरणीय संपूर्ण जन समुदाय के इस कार्यक्रम के माध्यम से, विशेष कार्यक्रम के माध्यम से कुछ और ही बात जानकारी देवे के चाहतनी अपन अस्पताल के बारे में? जी अस्पताल के बारे में हम एगो ही कहना चाहते हैं, हमनी के अस्पताल के जो सेवा सुविधा बा, जैसे कि चिकित्सा मात्र ना करे, आयुर्वेद कथी हो कि आयुर्वेद एगो चिकित्सा ना होवे कि
जीवन जिए के एगो पद्धति भी सिखावेला। तो ओमे हमनी के सवेरे वाला पार्ट में कुछ जड़ी बूटी चिया, विभिन्न रोग के रोग सामक चिया, मतलब रोग के तीव्रता ओकर इंटेंसिटी के कम करो, ओकर सामक चिया सब भी निकलले बानी सन। कुछ हमनी के जूस वगैरह ऑर्गेनिक जूस सब भी निकलले बानी सन, वेजिटेबल जूस सब भी। तो ई सब प्रोग्राम सब बाटे। ओकरा बाद एक धीरे धीरे जैसे हम जानकारी हम करेनी है, अभी तुरंत जानकारी करेनी है, जैसे टेलीमेडिसिन, दूर चिकित्सा पद्धति, ये सब करके भविष्य में हमनी के एकरा के सबल तरीका से और एकरा के हमनी के बढ़ाते जाएंगे। ई ठाव प्रति विश्वास झट से केहू ना करेला, काहे कि विश्वास काठमांडू व पोखरा पर रहेला, लेकिन वीरगंज में विश्वास करके सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र के रउआ लोगन शुरुआत कईनी। ई ठाव प्रति विश्वास बा अपने के, प्यार बा अपने के, मोहब्बत बा अपने के? जी बहुत निमन प्रश्न पूछल। अब हमनी के भी एक ही के इहे माटी के जन्म लेवल बानी सन, जन्मल बानी सन के। तब हम बहुत साल देश विदेश में बितैनी। देश विदेश में बितैला के बाद में एगो मन में रहे कथी कि काहे ना हमनी के अपन क्षेत्र खातिर, हमनी के अपन जगह खातिर कुछ कइल। तो ओकर खातिर चुनाव भइल हमनी के कि एकर सिलेक्शन भइल कि वीरगंज में कइल जाओ। तो वीरगंज के अभी के टाइम में जो विश्व आयुर्वेद के जो देख रहल बा, अगर आयुर्वेद के पॉजिटिव चीज़, एक निमन चीज़, तो हमनी के यहाँ से भी हमनी के खुलला के बाद में यहाँ के जनता से, आम जनता से, रोगी से जे भी आयल बहुत निमन पॉजिटिव आ रहा बा रिस्पॉन्स, बहुत निमन रहता। वैसे ई निमन होई, भविष्य निमन होबे करे, एकदम हमनी के विश्वास बानी से। बहुत बहुत धन्यवाद बा। कार्यक्रम के माध्यम से सात्विक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसंधान केंद्र के बारे में बहुत कुछ बात जानकारी भई, और ये जानकारी हमनी चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचा रहल बानी सन। एक खातिर विशेष धन्यवाद बा सात्विक आयुर्वेद तथा अस्पताल अनुसंधान केंद्र के, और अपने के सर, अपने के विशेष धन्यवाद बा कि रउआ व्यस्तता के बावजूद भी इतना समय देनी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये साथ में माई टीवी के पूरा परिवार के साथ साथ कार्यक्रम के संचालक संतोष कुमार जी के बहुत धन्यवाद देवे के चाहता नहीं। माई टीवी के भी उत्तर प्रगति होको, हमने के आयुर्वेद के भी प्रगति होके, ये कहते हुए हम विदा लेके चाहते नहीं। जी धन्यवाद जी। अभी कैमरा में साथ देनी राजू बैठा जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। आवेला एपिसोड के साथ हम संतोष कुमार अपने के साथ, अपने देखते रहीं माई टीवी। नमस्कार।